आज हम पढ़ेंगे वॉल्केनोज। वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो इज़ एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में ओपनिंग होती है जहाँ से लावा, वॉल्केनिक ऐश और गैसेस निकलती हैं। तो ऐसी ओपनिंग जहाँ से लावा निकलता है, वॉल्केनिक ऐश और गैसेस निकलती हैं, उसको बोलते हैं हम वॉल्केनो। और हिंदी में है वॉल्केनो क्या बोलते हैं हम? ज्वालामुखी। ज्वाला हो गया आग, जहाँ से ऐसे एरियाज जहाँ से आग निकलती हो, तो वो हो गए ज्वाल वॉल्केनो। जा इसकी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं हम, इट इज़ ए वीक स्पॉट इन द अर्थ क्रस्ट वेयर मोल्टन मटेरियल और मैग्मा कम्स आउट टू द सरफेस। ऐसा वीक स्पॉट अर्थ क्रस्ट में जहाँ से ये मोल्टन मटेरियल, जिसको मैग्मा बोलते हैं, वो बाहर आता है सरफेस पे। तो मैग्मा क्या होता है? मैग्मा एक मोल्टन मिक्सचर होता है रॉक की, जिसमें क्या होता है और क्या मिक्स होता है? गैसेस होती हैं एंड वाटर होता है, जो कि मेंटल से आता है। जो मेंटल अर्थ क्रस्ट में, अर्थ की जो इंटीरियर में 3 लेयर्स हैं। क्रस्ट आउटर लेयर होती है, मिडल वाली मेंटल, और कोर जो होती है वो सेंटर जो होती है। तो इसमें मेंटल के साथ ये जुड़ा होता है, जहाँ पर से ये मैग्मा आता है अर्थ सरफेस पर। तो इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो कि पता नहीं चलती, तो हम वन बाई वन उनको पढ़ेंगे। तो इसमें एक चीज़ ये है कि जब मैग्मा अर्थ सरफेस पर पहुंचता है तो उसको लावा कहते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लावा और मैग्मा एक चीज़ है। नहीं, ये मैग्मा जब अर्थ सरफेस के अंदर है तो उसको मैग्मा कहते हैं, और जब अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंच गया तो उसको फिर क्या कहेंगे हम? लावा। व्हेन लावा इज़ कूल्ड इट फॉर्म्स ए सॉलिड रॉक। और यही लावा जब ठंडा हो जाता है तो रॉक बनती है, और सबसे पहले जो रॉक बनती है वो उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। वो अलग से हम टॉपिक पढ़ेंगे, रॉक टाइप्स ऑफ रॉक्स। लेकिन यह है कि जब लावा जब कूल होता है तो कौन सी लेयर बनती है? सबसे पहले इग्नियस रॉक। वो जब इग्नियस रॉक की वेदरिंग होती है तो फिर सेडिमेंट्री रॉक बनती है, जो कि बह कर पानी के साथ चली जाती है समुद्रों में। फिर वहाँ पर जाकर वो सेडिमेंट्री रॉक बैठ जाती है, और प्रेशर पड़ता है टेम्परेचर के में, फिर वो हाई टेम्परेचर में फिर वो चेंज हो, और हाई प्रेशर में वो चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में। तो इस तरीके से रॉक साइकिल भी चलती हैं। लेकिन लावा के कूल होने से जो पहली लेयर बनती है वो जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। तो वॉल्केनो जो है occurs in belts that extend across the continent and ओशनिक प्लेट्स और कॉन्टिनेंट प्लेट दोनों के पर क्या होते हैं? वॉल्केनोज होते हैं ये। और वॉल्केनिक बेल्ट फॉर्म्स अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ प्लेट्स। जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं जैसे, तो उनके बाउंड्रीज के बीच में जो है क्या होता है? क्रैक्स होते हैं, और यहाँ से वॉल्केनोज जो है वॉल्केनिक बेल्ट देखने को मिलती है। तो वन मेजर वॉल्केनिक बेल्ट जो है वो उसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, जो बनती है वॉल्केनोज की एट द रिम ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन की जो साइड पर, बिल्कुल किनारे पर एक क्या रिंग ऑफ फायर बनती है वॉल्केनो की। तो उसका नाम दिया हुआ रिंग ऑफ फायर। ये वॉल्केनो बनते हैं बहुत सारे। तो ये जो है शो की हुई है, ये देखो जो है, ये पैसिफिक ओशन है बीच में, इसके जो सराउंडिंग में जो किनारों पर है ये पूरा वॉल्केनिक बेल्ट है। तो इस बेल्ट को बोलते हैं हम, इस वॉल्केनिक बेल्ट को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। क्वेश्चन आता है कि वह रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? तो पैसिफिक ओशन के किनारों पर है, या पैसिफिक ओशन में बनती है। मैग्मा चैम्बर क्या होता है? तो ये चीज़ें थोड़ी सी हम एक बार पहले हम डायग्राम पर जाते हैं, तो फिर हम आएंगे कि ये चीज़ें पढ़ेंगे। एक डायग्राम है तो उसमें यह है कि ये देखो, यहाँ पर जो है ये जुड़ा हुआ है, जो एस्थिनोस्फीयर होता है आउटर मेंटल का लेयर, वहाँ पर ये होता है मैग्मा, वहाँ इकट्ठा हुआ होता है, एक चैम्बर बन जाता है। मैग्मा नीचे से भी ऊपर आता है ये एस्थिनोस्फीयर से, और एक चैम्बर बना होता है जिसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर क्या, फिर थ्रू पाइप्स, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये वाले, इनको बोलते हैं पाइप्स। इसके थ्रू क्या आता है? ये जो मोल्टन मटेरियल होता है जिसको मैग्मा बोलते हैं, आता है बाहर। और जब बाहर आता है, जिस ओपनिंग से बाहर आता है गैसेस और मोल्टन मटेरियल, उसको बोलते हैं वेंट। और कई बार क्या होता है कि
एक डिप्रेशन सा बन जाता है वॉल्केनो की जहाँ से ओपनिंग होती है, उस डिप्रेशन को, जो कि कटोरे की शेप का होता है, बाउल शेप जिसको बोलते हैं, उस शेप जब बनती है, वो डिप्रेशन बनती है, उसको क्रेटर बोलते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ जो है टाइप्स ये होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं वॉल्केनो के। और जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है तो फ्लो करने लगता है, कूल होता है, इसको बोलते हैं फिर लावा। इसको जो फ्लो करता है ये लावा फ्लो इसको बोलते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं किसके, वॉल्केनो के। तो इसको हम वन बाई वन अब क्या पढ़ेंगे, थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसकी पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैग्मा चैम्बर क्या होता है, इनसाइड ए वॉल्केनो मैग्मा कोलेक्ट्स इन ए पॉकेट कॉल्ड मैग्मा चैम्बर। वॉल्केनो के अंदर जहाँ पर मैग्मा इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। तो मैग्मा चैम्बर इज़ लाइक ए स्टोरेज कंपार्टमेंट फॉर मैग्मा। इसको और क्या कहते हैं हम, स्टोरेज कंपार्टमेंट होता है मैग्मा का, स्टोरेज के लिए एक कंपार्टमेंट होता है वो। द पाइप होती हैं जो जो कनेक्ट करती हैं इस चैम्बर को और किसके साथ, वेंट जो ओपनिंग होती है वॉल्केनो की, उसके साथ जो कनेक्ट करती हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उनको बोलते हैं पाइप्स। जहाँ पर पाइप्स अलग से डेफिनेशन हुई है, तो पाइप इज़ द लॉन्ग वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जो मैग्मा चैम्बर को वेंट के साथ क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। पर्पज़ ऑफ क्या होता है पाइप्स का, टू लीड द मैग्मा टू द वेंट। मैग्मा जहाँ से मैग्मा चैम्बर से ऊपर वेंट तक आता है वो थ्रू पाइप्स आता है, सरफेस पर आता है जो। उसके बाद क्या होता है, वेंट क्या होता है और साइड क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो वेंट क्या होता है, जहाँ से मैग्मा बाहर आता है, निकलता है, उस ओपनिंग को क्या कहते हैं, वेंट। वेंट से क्या क्या रिलीज होता है, क्लाउड्स, वॉल्केनिक ऐश, सिंडर्स, बॉम्ब्स, ये चीज़ें वेंट से निकलती हैं। द वेंट इज द, इसमें वेंट में भी क्या चीज़ें होती हैं फिर, वेंट एक होती है मेन वेंट जो टॉप ऑफ द सेंट्रल, जो जो जैसे वॉल्केनो ये है निकला वॉल्केनो, यहाँ से जो सेंट्रल से जो निकलेगा, कहीं होती हैं साइड वाली भी, लेकिन जो सेंटर से निकलेगी, यहाँ से जो ओपनिंग होगी सेंटर वाले वॉल्केनो, उसको बोलते हैं क्या, मेन वेंट होती है वो, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल वेंट। और मेन वेंट होती है वो सेंट्रल वेंट होती है टॉप ऑफ द वॉल्केनो के बिल्कुल ऊपर। और बाकी वाली जो होती हैं साइड पे होती हैं, साइड से निकलती हैं जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ से ओपनिंग होती है वो, उसको बोलते हैं साइड वेंट। तो द एरिया कवर्ड बाई लावा एज इट पोर्स आउट वेंट इज कॉल्ड लावा फ्लो। जो एरिया फिर बाहर जब आ जाता है, जैसे यहाँ से क्या हुआ, जब मैग्मा बाहर आ गया तो उसको लावा कहते हैं, हमने बताया। और इसे जो फ्लो करके नीचे नीचे की तरफ जाता है, कूल होने लगता है, तो इसको बोलते हैं लावा फ्लो, लावा फ्लो। क्रेटर, और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रेटर और वेंट में क्या डिफरेंस है। तो वेंट सिंपली क्या होता है, ओपनिंग होती है जहाँ से वॉल्केनिक मटेरियल निकलता है, ऐश की फॉर्म में, बॉम्ब की फॉर्म में, जो किसी भी फॉर्म में हम जो पढ़े हैं अभी, या गैसेस की फॉर्म में जहाँ से निकलता है, वो होता है वेंट, ओपनिंग को सिंपली। लेकिन ये क्या होता है, क्रेटर क्या होता है, कभी कभी जहाँ पर से ओपनिंग होती है वॉल्केनो की, वहाँ पर एक डिप्रेशन बन जाता है। वो डिप्रेशन गोल डिप्रेशन होता है, जैसे प्याला होता है ऐसे, कटोरे टाइप का, उस तरह का ऐसे बन जाता है, तो उसको बोलते हैं हम क्रेटर, वेंट। तो लावा में कलेक्ट इन ए क्रेटर, और जो लावा नीचे से आता है वो इस क्रेटर में इकट्ठा हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसकी शेप क्या होती है, बाउल शेप्ड होती है, कटोरे की तरह इसकी शेप होती है क्रेटर की। तो व्हेन प्लेस एट द टॉप ऑफ द वॉल्केनो दे कैन आल्सो नोन एज समिट क्रेटर। जब ये बिल्कुल यहाँ पर डिप्रेशन बनेगी वॉल्केनो के टॉप पर, तो उसको बोलेंगे समिट क्रेटर। और द बॉल शेप्ड बेसिन कैन बी डीप और शैलो, वाइड और स्टीप। ये जो बॉल शेप्ड जो क्रेटर बनेगा, ये डीप भी हो सकता है, शैलो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, या स्टीप भी हो सकता है इसकी। वॉल्केनोज माइट नॉट हैव ए क्रेटर, और ज़रूरी नहीं है कि सब वॉल्केनोज में क्रेटर हों, ये डिप्रेशन टाइप बने, कुछ में नहीं होता और कुछ में एक से ज़्यादा भी जो है क्रेटर हो सकते हैं। साइड वाले में से भी क्या हो सकते हैं, जब वेंट बनती है वहाँ पर भी क्रेटर बन सकता है। तो वेंट और क्रेटर में डिफरेंस मेन क्या है, वेंट इज़ ए सिंपली ओपनिंग होती है जो वॉल्केनो की, उसको बोलते हैं। और क्रेटर क्या होता है, जब डिप्रेशन बन जाती है, जो बाउल शेप जो होता है वहाँ पर जो बनता है उस ओपनिंग पर, उसको बोलते हैं क्रेटर। ये फ़र्क होता है। तो फ्लैंक क्रेटर होता है एक,
ये क्या बनता है, जो साइड वॉल्केनो पर बनता है, जैसे ये बताया मैंने कि ये जो जैसे बॉडी है, जो ये तो मेन है, और जो साइड पर जो बनेगा, यहाँ पर बनेगा जो बॉल शेप, वो हो गया फ्लैंक क्रेटर्स। एक होता है मार, ये होता है इज ए वॉल्केनो क्रेटर होता है जहाँ पर क्या होता है, ये जो डिप्रेशन बनता है, शैलो डिप्रेशन बनता है, और वहाँ पर वाटर इकट्ठा हो जाता है, पानी भी आ जाता है, तो उसको बोलते हैं मार वॉल्केनिक क्रेटर। ये पानी के साथ जुड़ा होता है, छोटी छोटी झीलें बनती हैं, शैलो लेक्स। उसके बाद ये हो गया, हमने पढ़ा अभी क्रॉस सेक्शनल्स जहाँ कंपोनेंट्स क्या हैं, तो एक बार दोबारा देख रहे हैं। तो ये देखो, आप नीचे बॉटम में देख रहे हो मैग्मा चैम्बर बना है, और ये मैग्मा से क्या होता है, यहाँ से जब मोल्टन मटेरियल आता है, क्योंकि नीचे जितना जाते जाएंगे हम अर्थ के नीचे, खासकर अस्थिनोस्फीयर में, तो वहाँ रॉक्स जो हैं मोल्टन फॉर्म में हैं, वहाँ पिघली हुई हैं, सारा मटेरियल जो है वो मटेरियल कनेक्टेड अर्थ के क्रस्ट के साथ। और इस एरिया में क्या बनता है, एक मैग्मा जंगल, जहाँ पर मैग्मा नीचे से आता हुआ और यहाँ इकट्ठा होता रहता है। नीचे जैसे जैसे आते जाते हैं हम, तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है। कोर में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, लगभग 6000 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर है कोर में जाएँ तो। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, यहाँ पर तो चलो अब इसकी बात हो रही है मेंटल की, वहाँ बहुत टेम्परेचर होता है, वहाँ से ये लावा फ्लो करके ऊपर आता है क्रस्ट में। मैग्मा चैम्बर एक होता है, यही चैम्बर पाइप्स के साथ जुड़े होते हैं, और पाइप अगर खुलती हैं जिस ओपनिंग में, वह पाइप को बोलते हैं हम वेंट, जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद जहाँ से निकलता है उसको बोलते हैं लावा। जब वो कूल होता है, सरफेस पे आ जाता है मैग्मा, तो और जो बाउल शेप बनती है, ये देखो गोल शेप बनी है, इसको बोलते हैं क्रेटर। तो ये तो कंपोनेंट्स हैं कुछ वॉल्केनो के, आप देख सकते हैं फिगर के हिसाब से। तो उसके बाद कुछ रॉक्स वगैरह बनती हैं, वो रॉक साइकिल में आता है कि लेकोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ क्या होता है, वो चीज़ें अलग हैं। तो इसके साथ क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन वॉल्केनोज को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। इसमें दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें वॉल्केनो को हम डिवाइड करते हैं। इसमें आता है एक इरप्शन टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, जो इरप्ट होता है। पहला ये होता है टाइप उसकी, जिसमें वॉल्केनिक इरप्शन होती है सेंट्रल पाइप से, सेंटर से वॉल्केनो बिल्कुल होती है, इरप्शन होता है बाई ब्रेकिंग एंड ब्लोइंग क्रॉस सरफेस टू द वायलेंट एंड एक्सप्लोसिव गैसेज। ये वायलेंट टाइप का होता है, जिसमें एक्सप्लोसिव गैसेज वगैरह एक्सप्लोजन होता है और वॉल्केनिक निकलता है, और दूर दूर तक गैसेज और मटेरियल जाता है। तो इस तरह के वॉल्केनो को बोलते हैं इरप्शन टाइप ऑफ वॉल्केनो। सच वॉल्केनोज आर वेरी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इस तरह के वॉल्केनो बड़ा डिस्ट्रक्शन काज करते हैं। इनको फर्दर डिवाइड करते हैं हम हवेन, स्ट्रोम्बोलियन, वल्केनियन, पेलियन, और विसुविस विसुवियस। ये जो हैं टाइप्स होती हैं इसकी, और ये डिवीज़न हुई है, ये जो सब डिवीज़न हुई है इरप्शन टाइप ऑफ वॉल्केनो की, ये हुई है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इरप्शन ऑफ वॉल्केनो, इनकी इंटेंसिटी के हिसाब से। तो ये कभी क्वेश्चन में आ जाए तो पता चल जाना चाहिए कि इरप्शंस की टाइप हैं। दूसरा होता है फिशर इरप्शन टाइप ऑफ वॉल्केनोज। फिशर टाइप जो होता है, इस तरह के वॉल्केनोज में वो जो एक्सप्लोजन नहीं होता, ये तो इसमें क्या होता है, आराम से ये मटेरियल जो होता है, लावा जो है फॉल्ट वगैरह से निकलता है, स्लोली अपवेलिंग या मैग्मा निकलता है बाहर, और फिर क्या होता है, जो रिजल्टेंट जो लावा स्प्रेड करता है ओवर द ग्राउंड आराम आराम से। जैसे यहाँ पर एक्सप्लोजिव टाइप नहीं होता ये, तो यहाँ से निकलता है तो आराम से फिर क्या होता है, ये फ्लो करता है थ्रू द जो भी एरिया होता है हील या कुछ भी, तो वहाँ से ये जाता है। यहाँ पर इरप्शन टाइप का नहीं होता कि ऊपर आकर ऐसे ब्लास्ट और इरप्ट हो वायलेंस वे में, वो नहीं होता फिशर इरप्शन टाइप ऑफ वॉल्केनोज में। तो द स्पीड ऑफ लावा मूवमेंट डिपेंड करती है कि मैग्मा का नेचर कैसा है, और वॉल्यूम ऑफ मैग्मा कितना है, स्लोप कैसा है ग्राउंड का, और टेम्परेचर कंडीशन क्या है। इस पे डिपेंड करता है कि वो लावा जब निकलेगा फिशर से, उसकी स्पीड क्या रहेगी फ्लो करने की, लावा फ्लो की। इसके अलावा एक वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्लासिफिकेशन है वॉल्केनो की, वो है कि कब कब कैसे वॉल्केनो आते हैं पीरियोडिसिटी के हिसाब से। तो एक होते हैं एक्टिव वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज वो होते हैं जो हैव ए रिसेंट हिस्ट्री ऑफ इरप्शंस, जो अभी बिल्कुल अभी लेटेस्ट इरप्शन की हिस्ट्री होती है उनकी, कि वो हो रहे हैं, वो एक्टिव होते हैं। तो ये कभी भी दे आर लाइकली टू इरप्ट अगेन। अभी कुछ ही दिनों में वो इरप्शन हुई है उनकी, और वो फिर दोबारा से
हो सकते हैं और होते रहेंगे। इस तरह के जो हैं उनको बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनोज। दूसरे होते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनोज, हैव नॉट इरप्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसे वॉल्केनोज जो काफ़ी टाइम से इरप्ट नहीं हुए लेकिन वो फ्यूचर में इरप्ट हो सकते हैं, तो ऐसे वॉल्केनोज को बोलते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनोज। तीसरे वॉल्केनोज होते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, जिनको क्या है आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इरप्ट इन द फ्यूचर, जिनकी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि फ्यूचर में वो इरप्ट होंगे, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, ऐसे होता है, इसका प्रिडिक्शन है, होती है इनकी। तो इस तरह से तीन इंपॉर्टेंट ये इनकी डिवीज़न है। वॉल्केनोज के इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं फिर, इफेक्ट ऑफ वॉल्केनोज, वॉल्केनिक इरप्शंस। जो लावा फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, जब लावा फ्लो करता है उसका नाम दिया गया है लहर। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लहर, आए हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि लहर इज़ एसोसिएटेड विद, तो वहाँ नीचे दिया होगा कि फ्लड के साथ है, स्टॉर्म के साथ है, तूफान के साथ है, या अर्थक्वेक के साथ है, तो यहाँ पर आपने आंसर देना है लहर इज़ एसोसिएटेड विद वॉल्केनोज। इसका मतलब होता है जब लावा फ्लो करता है तो उसको क्या बोलते हैं, लहर। लहर जो है एक इंडोनेशियन टर्म है जो डिस्क्राइब की गई है इंडोनेशियन टर्म से, जिसका मतलब होता है हॉट और कोल्ड मिक्सचर ऑफ वाटर एंड रॉक फ्रेगमेंट्स। पानी और राख के जो टुकड़े होते हैं उनका जो हॉट जब मिक्सचर होता है वो फ्लो करता है स्लोप से जब, तो फिर क्या होता है रिवर वैली की तरफ आता है, तो उसको बोलते हैं लहर। तो ये देखो यहाँ पर इमेजेस में भी देख पा रहे हो, जिस जिस एरिया से जाता है वहाँ पर ये क्या कर देता है, बिल्कुल एरिया को एक किस्म का डेजर्ट कंडीशन बना देता है। वहाँ पर जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, जो भी, उनको ये ख़त्म कर देता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऐसी कंडीशन होती है जहाँ जहाँ से फ्लो करता है उस ज़मीन को बंजर बना देता है। तो नेक्स्ट जो है फॉल आउट ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल्स। जब वॉल्केनिक मटेरियल निकलता है तो वहाँ से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वॉल्केनो जब होता है, कुछ ज्वालामुखी फटता है, तो क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं। एक हीट ऑफ लावा विच इग्नाइट्स फायर्स एंड बर्न्स हाउसेस। लावा का जो होता है, गर्म लावा निकलता है जो कि क्या करता है, आगे आने वाले रास्ते में जो घर होते हैं, या घर होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, या कोई वेजिटेशन प्लांट्स वगैरह होंगे, उनको जला के रख देता है, जला देता है। दूसरा क्या होता है, इमिशंस ऑफ हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, और हाइड्रोजन और मीथेन जैसी गैसेस निकलती हैं जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो ये गैसेस इंपॉर्टेंट हैं जो निकलती हैं। अभी ये क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कौन कौन सी गैसेस हैं, तो ये हैं। और इमिशन एंड फॉल आउट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी निकलता है, जब निकलता है तो बहुत सारे रॉक्स और बहुत सारा मटेरियल निकल के बाहर आता है एकदम से जब इरप्शन होती है। तो उसमें हैवी मेटल्स लाइक मरकरी और लेड भी बाहर निकलते हैं, एटसेट्रा, जो है ऐसे भी निकलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा अर्थक्वेक काज्ड बाई टू वायलेंट एक्सप्लोजन इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज। जब क्या होता है, वायलेंट एक्सप्लोजन होता है वॉल्केनो का, जो वॉल्केनिक जो वायलेंट टाइप का होता है उसका एक्सप्लोजन होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थक्वेक आने का भी खतरा रहता है। वॉल्केनो इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ अर्थक्वेक, ये भी माना जाता है। तो अगर वॉल्केनो क्या होगा, वायलेंट होगा, तो क्या होगा, अर्थक्वेक भी आते हैं। इसके अलावा सुनामी, अगर पानी के अंदर वॉल्केनो होता है, इरप्ट होता है, तो उसकी वजह से वेव्स जनरेट होती हैं तेज़ के साथ। तो वायलेंट एक्सप्लोजन की वजह से स्ट्रॉन्ग सिस्मिक इवेंट्स होती हैं, और फिर वेव जनरेट होती है पानी में, और उस वजह से क्या होता है, सुनामी आती है वॉल्केनिक एक्टिविटीज से। ये क्या होता है, वॉल्केनिक मटेरियल की वजह से ये चीज़ें होती हैं। अब क्या आप लोगों के लिए क्वेश्चन है एक, कि नेम द ओनली वन एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। आपने क्या बताना है कि एक मात्र एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया का क्या नाम है, उसकी आपने स्टडी करनी है, वो कहाँ पर है और उसका नाम क्या है। इसके अलावा एक आप लिस्ट भी बनाएंगे अपने लिए पढ़ने के लिए, जिसमें आप लिस्ट में लिखेंगे कि एक्टिव वॉल्केनो कौन से हैं, कहाँ कहाँ कंट्रीज़ में हैं। दूसरा टेबल की फॉर्म में बनाना, दूसरा बनाना कि वो एक्टिव के बाद डॉर्मेंट कौन से हैं, और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कौन से किस किस कंट्री में हैं। और
ये जो है उनकी एक लिस्ट बनाना, कभी क्वेश्चन वो भी आ सकता है। लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में क्या करना है, ये बताना है कि इंडिया की एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, नेम उसका नाम बताना है और कहाँ पर है वो एग्जैक्टली। ये आप कमेंट में आंसर लिखेंगे, जिनको आता है, नहीं तो इंटरनेट से पढ़कर ये चीज़ करेंगे। इसके साथ आज जो ये टॉपिक है ये यहीं तक है। थैंक यू।